धन्यवाद भाई साहब। मैं नरेंद्र करेल आपके सामने एक नई टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है अपना राजस्थानी साहित्य। अपना राजस्थानी साहित्य बहुत ही गहरा है। उसको हम लोग राजस्थान को छोड़ के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। हम लोग उस संस्कृति को, उनकी जो कहावतें थी, उनको सब हम लोग भूल रहे हैं। तो वो जो कहावतें थी, उस कहावतों में एक कथा थी, एक मतलब कथा थी, उसके अंदर एक सबक था, एक सीख थी, और एक उसमें दोहे के चलते वो कहते थे। हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। वैसे हम लोगों ने श्री कन्हैयालाल जी सेठिया की लिखी हुई पायल और पीतल और गजानन वर्मा की धरती धुन, चंद्र सिंह बादली और लू और गिधारी लाल सिंह की पड़िहार को मानरो, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। लेकिन मैं आपको उस सब चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ। वो जो हमारी कहावतें थी, उस कहावतों में क्या शिक्षा थी, क्या हम लोगों को बताते थे वो, जबकि वो कुछ नहीं जानते थे। न तो वो कवि थे, न रचनाकार थे, न बोलने की उनकी शैली थी, लेकिन फिर भी वो कहावतें चली। तो आज तक जो पुराने जो हैं बासिंदे राजस्थान के, वो जानते हैं उन कहावतों के बारे में, उसकी कहानियाँ भी शायद जानते होंगे। मैं उसी में से एक दोहा जिसके ऊपर जो कहानी है वो आपको बताने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा। एक बार एक आदमी अपने बेटे की बहू को लेने बेटे के ससुराल गया। वहाँ जाने के बाद साजी ने जब उनको देखा, हाँ साहब, घना घना खमा, घमा घना खमा, आओ साहब आओ, पधारो पधारो, उनको बैठाया और बैठाने के बाद में बड़ा आदर सत्कार किया गया। शाम के समय उन्हें, जिससे हम लोग की जो मनवार होती है, वो क्या नाम इसका, गुलाब के पंखुड़ियों में से भिजोई हुई और रुई से छानी हुई अमल उनको दी, वो भी चांदी की कटोरी में डाल के। अमल का मतलब होता है अफीम। ये हम लोगों को पहली वहाँ मनवार होती थी, उनको दी गई। उन्होंने उन्हें देखा। देखने के बाद में लड़की का बाप उनसे कहता है, वो क्या कहता है दोहे में, सुनिए। अमल अरोगो ठाकरा, अमल अरोगो ठाकरा, ऊपर कर लियो ठूम। अमल अरोगो ठाकरा, ऊपर कर लियो ठूम, नैना लाली छायसी, नैना लाली छायसी, रवो नशे में झूम। इतना सुनते ही उन्होंने उस कटोरी को अपने माथे के लगाया। लगाने के बाद में उन्होंने उसे ले लिया। लेने के बाद में फिर वो कहे लड़की के बाप को, अमल को आदर करया, कह रहे हैं कि अमल को आदर करया, सुन लो श्री श्रीमान, सुन लो जी श्रीमान, शीश लगाया आरोग्य, शीश लगाकर आरोग्य और बढ़ावा मान। तो आपने जिस साथ संस्कार किया, मैं आपका मान बढ़ाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ। ले लिए। लेने के बाद में जो काजू किशमिश वगैरह जो लाए थे, वो ठूम होती है, जिसको ठूम कहते हैं, वो उनको दिया गया। वो खाए आराम से। खाने के बाद में अपनी दाढ़ी पे यूँ हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद में लड़की के बाप उनको देखा, उनकी दाढ़ी पर कोई
4-5 बाल आए हुए थे, सारी दाढ़ी फांका थी। तो उस समय लड़की का बाप कहता है, दाढ़ी दे दातार, दाढ़ी दे दातार, दाढ़ी दे दातार, हर पर हर लागे फूट रही, दाढ़ी दे दातार पर हर लागे फूट रही, ओ चुखी मध्य चार, चूखी मध्य चार, कुल लुजावन कुकरी। चूंकि मतलब होता है कि इतनी मध्य कि कुल लजावन की तरह हो। फिर सुनिए, दाढ़ी दे दातार फर हर लागे फूट रही, और चुखी मध्य चार, कुल लुजावन कुकरी। इसके बाद के अंदर वो साजी देखने बोले, नहीं मैं ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि आपके ज़्यादा ही बाल नहीं हैं, 4 ही हैं। अब लड़की के बाप ने मार किया था, उसने फिर उसको कहा, घास फूस मगरे गणे। बोले मेरे शरीर पे काफ़ी बाल है, सास फूस मगरे गणे, सुन रे सका सुबेश। घास फूस मगरे गणे, सुन ले सका सुबेश, असल केसरी रहतो, असल केसरी रहतो, मुंह पर 4 ही केस। कितना अच्छा जवाब दिया उसने। अब ये चीज़ जो कहावतें हमारे राजस्थान में, कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उनको मतलब कि अमल से आदर किया जाता है। आपको अच्छा लगा तो कल मैं इसी एक और कहावत के साथ आपको कहानी सुनाऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।